एज अ डाइटिशियन समर सीज़न में वेट लॉस करना एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न मुझे बहुत प्रेफरेबल लगता है, बिकॉज़ समर सीज़न में हमारा हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और हम बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहे होते हैं। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ हमारी बॉडी जैसे हम मूव करते हैं हमारी बॉडी वार्म अप होती है, तो जो कि वेट लॉस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Assalamu alaikum, I'm clinical nutritionist Narmeen Munir. I'm currently working at Children Hospital and Lahore Children Clinic. समर सीज़न में वेट लॉस करना बहुत इजी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वेट लॉस के कुछ इजी तरीके बताऊंगी जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम वेट लॉस क्यों करते हैं। बेसिकली हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का वो हम देखते हैं कि क्या हम अपनी हाइट अपनी एज के लिहाज से फूड इंटेक कर रहे हैं या हम उससे ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। क्या हमारा बॉडी मैस इंडेक्स जो है वो हमारे लिहाज से अकॉर्डिंग टू आवर एज नॉर्मल रेंजेस में फॉल कर रहा है। लाइक अगर एक पर्सन का BMI 18.5 टू 24.9 की रेंजेस में फॉल कर रहा है, दैट्स मीन कि वो नॉर्मल पर्सन है। लेकिन अगर एक पर्सन का BMI रेट जो है वो इन रेंजेस से एक्सीड कर रहा है, दैट्स मीन कि उसको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी वेट लॉस में जो कि है हमारा पोर्शन साइज़। आप अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करके अपना वेट लॉस बआसानी कर सकते हैं। पोर्शन साइज़ में ये है कि आप अपने लिए स्मॉल साइज़ प्लेट्स, स्मॉल साइज़ बाउल अपने लिए आप मैनेज करें जिसमें आप मिनिमल अमाउंट में फूड इनटेक कर सकें। और इसके अलावा आप अपने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स की रेशो को मैनेज करें। लाइक हमारे पास मेजर मील्स हैं जिसमें हमारे पास ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है। पोर्शन साइज़ में हम अपने मेजर मील्स को तो कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने साइड मील्स जैसे कि मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग स्नैक्स में हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस इफ़ेक्ट होता है। तो हमने इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपने पास स्मॉल साइज़ बाउल, स्मॉल साइज़ प्लेट्स रखें और जिसमें आप अपने फूड इनटेक को कंट्रोल कर सकें और उसके अलावा आप खुद को मेंटली तौर पर भी सेटिस्फाई कर सकें। सेकंड पॉइंट इज़ फूड क्वालिटी, कि आप किस टाइप का फूड ले रहे हैं। लाइक आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या आप नेचुरल फूड इनटेक कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज प्रेफर डू नॉट इनटेक रेडी टू ईट मील, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं लाइक जो बेकरी के आइटम्स होती हैं उनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। तो आप इस फैक्टर पे फोकस करें और अपने नेचुरल फूड सोर्सेज की तरफ आएँ। तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल सोर्सेज से अपना वेट लॉस करें, जैसे कि सैलड हो गया, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें और बेकरी की प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके वेट लॉस में बैडली अपना एक रोल प्ले करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाटर इनटेक, यानी आप अपना 10 to 12 ग्लास पर डे मेंटेन करें, क्योंकि जब आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई मील ले रहे हैं तो आप उससे 5 मिनट पहले 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पूरे दिन में सिप बाय सिप आप पानी का इस्तेमाल करते रहें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी का मेन रोल ये है कि ये बहुत जल्द ही आपकी कैलोरीज़ को बर्न करता है और इसके अलावा आपके फ़ैट मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। फिज़िकल एक्टिविटी में आप कोशिश करें कि जिसमें आपका हार्ट रेट अप हो और उसके अलावा अगर आप स्लोली आप फास्ट नहीं कर सकते तो आप उसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग के थ्रू, इवन कि स्विमिंग के थ्रू भी आप अपना वेट लॉस मैनेज कर सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी जितना फूड आप इंटेक कर रहे हैं आप अपनी बॉडी से उसको यूटिलाइज़ भी कर सकें। और फिज़िकल एक्टिविटी में अगर आप वर्किंग मैन है, वूमेन है, तो आप लिफ्ट
की बजाय आप सीढ़ियों को प्रेफर करें, ताकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो और आपकी कैलोरीज़ बर्न हो सकें और आप इजीली अपना वेट लॉस मैनेज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप आवर्स, यानी आप अपनी नींद को 24 घंटे में 8 से 9 घंटे तक आप पूरा करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं, और जब आपके हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं तो आप ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं। और ज़्यादातर मैंने यही केसेस देखे हैं कि प्रोसेस्ड फूड इनटेक होते हैं, जिनकी वजह से ओवर ईटिंग होती है, और ओवर ईटिंग से डेफिनेटली ओवर वेट हो जाता है। तो वेट को मैनेज करने के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेस और टेंशन वाला फैक्टर, यानी आप खुद को हर किस्म की टेंशन से दूर रखें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हार्मोन्स बैडली इफ़ेक्ट होते हैं। जब आपके हार्मोन्स पे बुरा असर पड़ता है तो आपका ऑटोमेटिकली वज़न ज़्यादा होता है, आप बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। तो आप जितना कोशिश करें खुश रहें और अपने वेट को एक सीक्वेंस से मैनेज करें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बिकॉज़ आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी अपनी कैलोरीज़ को बर्न करती है, उनको यूटिलाइज़ करती है, और आप बआसानी अपना वज़न कम कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपको 16 घंटे जो है वो फास्टिंग करनी पड़ती है, भूखे रहना पड़ता है, और बाकी जो 6 घंटे हैं उनमें आपको नेचुरल सोर्सेज के थ्रू फूड इनटेक करना पड़ता है।